नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद मितेश सर में। जो अशोक का टॉपिक पढ़ते हैं हम, तो उसमें कुछ शब्द आते हैं। देखिए, दो शब्द आते हैं, एक तो आता है शिलालेख और एक आता है अभिलेख। तो कभी शिलालेख आता है, कभी अभिलेख आता है, तो इन दोनों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। कभी शिलालेख आता है, कभी अभिलेख आता है, तो इन दोनों में अंतर क्या है वो आज हम अंतर पूरा जो 100% वो क्लियर करेंगे। वो जो अंतर है वो अभी हम कंफ्यूजन है वो जो अभी अभी दूर कर देंगे। देखिए, आइए। देखिए, शिलालेख क्या होता है। शिला का मतलब होता है पहाड़ या चट्टान, और लेख यानी लिखावट है, लिखना। तो जो चट्टान होती है, पहाड़ होता है, उस पे जो लेख लिखे जाते हैं वो शिलालेख कहलाते हैं। चट्टान या पहाड़ पर जो लेख लिखे जाते हैं वो शिलालेख कहलाते हैं। ठीक है। यानी वह लेख जो किसी चट्टान आदि पर बनाए जाते हैं, उत्कीर्ण किए जाते हैं, वह शिलालेख कहलाते हैं। देखिए कौन से। देखिए दोस्तों, ये है अशोक का शिलालेख जो गुजरात में मिला है। ये देखिए, ये चट्टान पर बनाया गया है। चट्टान पर बनाया गया है, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। जो भी शिलालेख लिखे गए हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और जो शहबाजगढ़ और मानसेरा है, अफगानिस्तान वाला, पाकिस्तान वाला जो एरिया है, वहाँ पर वहाँ के लोगों के समझने जैसी वो जो खरोष्टी लिपि और आरामिक लिपि में लिखा गया है, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है। एक तो ये हो गया अशोक का शिलालेख जो गुजरात में मिला है। एक शिलालेख ये हो गया जो जूनागढ़ गुजरात से मिला है, इसकी ब्राह्मी लिपि है। इसको संग्रहालय में रखा गया है। संग्रहालय में मतलब बनाया गया है इसको, इसके आसपास जो चारों तरफ है कवर करने के लिए। आइए दोस्तों, अब जो अभिलेख है उसके बारे में कन्फ्यूज़न है वो क्लियर कर लेते हैं। देखिए, अभिलेख, अभि और लेख। तो अभि का मतलब क्या होता है। अभि का मतलब होता है ज़्यादा या अधिक। ठीक है। अभि का मतलब होता है तो ज़्यादा या अधिक। और किसी लेख को मान्यता देते हुए या महत्वता देते हुए उसको ज़्यादा महत्वता देते हुए उसको लिखना। किसी लेख को ज़्यादा महत्वता देते हुए उसको लिखना। तो यानी एक तो हो गया, एक जो लिखना चाहते हैं आप चट्टान आदि पर लिखे जाते हैं तो शिलालेख होता है। लेकिन अब उसको ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए उसमें पब्लिक का ध्यान आकर्षित करने की वजह से उस चट्टान को तराश करके, वो जो चट्टान है तो उसको तराश करके फिर उसमें जो लेख लिखा जाता है वो होता है अभिलेख। ठीक है। जो चट्टान है उसको तराश करके फिर उस पर जो लेख लिखा जाता है वो होता है अभिलेख। देखिए कैसे। वह लेख जो किसी चट्टान, पत्थर आदि को तराश करके बनाए जाते हैं तो उसे अभिलेख कहलाते हैं। जैसे अभी कोई मूर्ति है, अभी कोई जैसे पत्थर है, तो उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा हम, हालांकि उसमें कुछ लिख देंगे तो उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। अब उसमें हम कुछ नक्काशी करेंगे, कुछ बनाएंगे करेंगे, उसके बाद फिर उसमें लिखेंगे। ठीक है। तो उसमें इंटरेस्ट आया तो मतलब उसमें ज़्यादा अभिलेख वो हो जाता है। हालांकि इसमें कोई ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। अभिलेख शिलालेख में बात एक ही है, लिखने करने का तरीका। लेकिन आपने देखा होगा कि जो है ज़्यादातर जो है अभिलेख और शिलालेख, तो दोनों में ज़्यादातर जो इंटरेस्ट दिखाया गया, कारीगरी जो नक्काशी दिखाई गई है वो अभिलेख में दिखाई गई है शिलालेख के बजाय। ये देखिए, अशोक का जो अभिलेख है वो सारनाथ ने उत्तर प्रदेश से मिला है। ये देखिए, ये जो अभिलेख है, ये जो पत्थर है, चट्टान मान लीजिए, उसमें से उसको तराश करके ये देखिए यहाँ से गोलाई की हुई है। ये यहाँ से गोलाई की हुई है, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है। इसकी गोलाई आप देख रहे हैं। तो ये तराश करके फिर ये बनाया हुआ है तो ये अभिलेख है। ठीक है। ये तराश करके बनाया हुआ तो ये अभिलेख है। और अगर ये सिर्फ चट्टान पर ही बनाए लिखा होता तो ये शिलालेख होता। आपको ये चक्की के पार्ट जैसे दिख रहा होगा, लेकिन ये अभिलेख है। अभिलेख, ये देखिए यहाँ से तराश करके पत्थर को यहाँ से तराश करके बनाया हुआ है तो ये अभिलेख है अशोक का। तो दोस्तों, जो डाउट है एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। देखिए, शिलालेख क्या होता है। वह लेख जो किसी चट्टान आदि पर बनाए जाते हैं, उत्कीर्ण किए जाते हैं, वह शिलालेख कहलाते हैं। जैसे ये अशोक का शिलालेख है ये। ठीक है। एक ये अशोक का शिलालेख जो जूनागढ़ गुजरात में है ये। और जो अभिलेख है वो अभिलेख क्या है। वह लेख जो किसी चट्टान, पत्थर आदि को तराश करके बनाए जाते हैं, वह अभिलेख कहलाते हैं। कैसे। ये देखिए, अशोक के अभिलेख ये तराश करके बनाया हुआ है, गोलाई इसमें दी हुई है। ये देखिए, इसमें भी गोलाई दी हुई है, ये गोलाई दी हुई है। तो इसको तराश करके बनाया हुआ है। और भी अच्छे अच्छे
देखिए, एक तो शिला लेक है, एक अभिलेख है, एक स्तंभ लेक है और एक गुहा लेक है। काफ़ी सारे अलग अलग लेक हैं, वो आपके जो अगले नेक्स्ट वीडियो उसमें हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसे लगी बताइएगा ज़रूर। तब तक आगे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।